नमस्कार, सुबह के 10 बजे हैं और बड़ी बहस लेकर के हम यहाँ पर प्रयागराज कुंभ से हाजिर हैं, प्रयागराज से, क्योंकि आज का दिन इसलिए यहाँ बेहद अहम हो जाता है क्योंकि अब से ठीक 1 घंटे बाद अमित शाह बीजेपी अध्यक्ष यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। 3 जो बड़े शाही स्नान थे वो समाप्त हो चुके हैं, अखाड़ों का जाना कुछ ही दिन बाद शुरू हो जाएगा। लेकिन ऐसे में लगातार हम ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की बात करें या फिर उनसे जुड़े हुए तमाम प्रदेश मंत्रियों की बात करें, कुंभ में आना लगातार जारी है। हालांकि आज जो मकसद बताया जा रहा है वो तो ये कहा जा रहा है कि अमित शाह यहाँ पर आएंगे और उन्हें यहाँ पर स्नान करना है, कुंभ में डुबकी लगानी है। उन्होंने पहले आना था लेकिन वो कुछ बीमार हो गए थे, इस कारण से वो पहले नहीं आ पाए थे। इस बार उन्होंने आना है। उसके बाद वो अक्षयवट जाएंगे, कुछ बीमार हो गए थे, इस कारण से वो पहले नहीं आ पाए थे। इस बार उन्होंने आना है। उसके बाद वो अक्षयवट जाएंगे, लेटे हुए हनुमान के दर्शन करेंगे और फिर उसके बाद आज दिन भर उनका कुंभ में रहने का ही कार्यक्रम है। ये मेरे पीछे निर्मोही अखाड़ा है, यहाँ पर अमित शाह ने आना है। आपको याद होगा निर्मोही अखाड़ा इसलिए बताना जरूरी हो जाता है कि जब सरकार ने गैर विवादित जमीन को वापस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली हुई है, उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा निर्मोही अखाड़े का भी है जो कि एक पक्षकार है। वहीं दूसरी तरफ तमाम संत, जो कि एक ऐसा गुट है अयोध्या की तरफ कूच कर रहा है, 18 को अयोध्या की तरफ कूच करेगा, 19 को पहुंच जाएगा। वो कह रहा है कि सरकार की मंशा स्पष्ट नहीं है, इसलिए हम भूमि पूजन वहां करेंगे, शिलान्यास करेंगे 21 तारीख को। इस कारण से भी ये दौरा बेहद अहम है। तो क्या ये हम ये कह सकते हैं कि शाही स्नान है, सियासी स्नान है, राजनीतिक मायने इसके क्या है? तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। दूसरी बहस 11 बजे ये होगी कि बीजेपी की आखिरकार कुंभ नीति है क्या, क्योंकि अभी तो यहां से कुंभ चलेगा, प्रियंका गांधी ने भी आना है, तो बीजेपी यहां से किस तरीके की कुंभ नीति तय करती है। 10 बजे की बहस और बड़े सवाल ये कि प्रयागराज में 2019 की क्या ये सियासी कुंभ क्रांति है। दूसरा बड़ा सवाल, कुंभ में सियासी कुरुक्षेत्र में क्या विजय का वरदान मांगने आए हैं यहाँ पर अमित शाह, उससे पहले योगी की पूरी कैबिनेट। राम मंदिर पर संतों की नाराजगी, जो कि कहा जा रहा है कि अब भी एक ऐसा तबका संतों का जो कि नाराज है, क्या वो दूर करने में कामयाब होंगे। चौथा बड़ा सवाल, चुनाव से पहले संतों के आशीर्वाद से क्या बेड़ा पार होगा। और आखिरी बड़ा सवाल कि शाह का शाही स्नान है या फिर यह सियासी स्नान है। जो मेहमान मौजूद है उनसे आपका तारुफ कराऊंगा, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ 11:30 में कुंभ का स्नान करेंगे और स्नान करके अपना आस्था प्रकट करेंगे। ये कहीं से किसी तरह की कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है। मैं यूपी की जनता को कहने आया हूँ कि श्री राम जन्मभूमि पर उसी स्थान पर भव्य से भव्य मंदिर जल्दी से जल्दी बने, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध। उनके बजट को हम बहुत अच्छी तरह से लेते हैं और हर तरह की व्यवस्था जो थी ये हम बहुत अच्छी मानते हैं। और आदित्यनाथ योगी जी और अमित शाह जी आ रहे हैं, इसका सारा श्रेय इन्हीं पे जाता है। लगातार हम ये कह रहे हैं कि तमाम सवाल, और हमारे साथ जो खास मेहमान मौजूद हैं उनसे हम आपका तारुफ करा दें। हमारे साथ सावरिया बाबा मौजूद हैं जो कि यहाँ पर महामंडलेश्वर हैं, इसी निर्मोही अखाड़े से आते हैं। हमारे साथ यहाँ पर रामदास जी मौजूद हैं जो कि निर्मोही अखाड़े से महामहंत हैं। हमारे साथ गुप्ता जी मौजूद है जो कि आशीष गुप्ता, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। और हमारा जो साथ देंगे वहां सर आशुतोष मिश्रा मौजूद हैं, डॉक्टर अजीज खान मौजूद हैं और फिर उसके बाद हमारे साथ डॉक्टर अजीज खान और डॉक्टर जेटली भी मौजूद हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। सबसे पहला सवाल मैं यहीं से शुरू करना चाहता हूं, इससे पहले कि राजीव जेटली के पास जाऊं और बाकी मेहमानों के पास जाऊं। आपने आज मुलाकात भी करनी, आप इसे कह रहे हैं कि किसी तरीके का सियासी स्नान नहीं है, क्यों आपको ऐसा लग रहा है सियासी स्नान नहीं है? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि संतों से मिलना, लगातार वही इश्यूज डिस्कस करना, क्या राम मंदिर पर दोबारा चर्चा होगी? आपको लग रहा है संत की नाराजगी दूर कर पाएंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो क्या है कि कोई अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर किसी संत से मिलने आता तो ये सरलता का भाव है। हमारे यहाँ कुंभ पर्व है और ये भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा पर्व है और इसमें हर कोई व्यक्ति आ सकता है। अमित शाह जी पहले आए थे, आरंभ करवा के गए, अब इसको पूर्ण भी अमित शाह जी करवा के जाने वाले हैं।
बीच में उनको आना था, परंतु उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो उन्होंने 13 तारीख का समय दिया था और इस समय पे ये आ रहे हैं। आज संतों के साथ में स्नान कर रहे हैं, माँ गंगा से आशीर्वाद भी लेंगे। 2019 का भी आशीर्वाद हमारे यहाँ हिंदू परंपरा में जब भी कोई नया काम, अगर कोई बड़ा काम कोई करने जाता तो अपने धर्म गुरुओं से आशीर्वाद लेता है और वो आशीर्वाद भी लेंगे, माँ गंगा से लेंगे, साधु संतों से लेंगे। और हो सकता है कि भाई हमारे यहाँ सबसे बड़ी परंपरा क्या है कि साधु संतों को भावार्थ में गुरु महाराजों के आशीर्वाद से ही हमारे पुरातन पद्धति से ये चला आया है। इसको सियासी रंग नहीं दीजिए, इसको केवल ये धार्मिक रंग दीजिए आप, और ये धार्मिक का ही भावार्थ लेकर अपने यहाँ प्रयागराज में आ रहे हैं। इसको अगर सियासी रंग ना भी दें, इसको सिर्फ धार्मिक नजर से ही देखा जाए, लेकिन इस चीज से तो नहीं बचा जा सकता ना कि यही वो कुंभ है जहां पर धर्म संसद हुई, यही वो कुंभ है जहां पर पहले परम धर्म संसद भी हुई स्वरूपानंद सरस्वती की। और यहीं पर वीएचपी ने कहा कि जब तक लोकसभा चुनाव नहीं हो जाते हम इस मंदिर को सरकार के साथ ही देंगे। लेकिन फिर भी एक संतों का हम ये कह सकते हैं गुट वो जा रहा है अयोध्या की तरफ, वो सरकार की शायद वो बात नहीं माना है या उसमें यकीन नहीं रखता, या फिर वहां पर वो करेगा अपनी शिला पूजन। इससे फर्क पड़ता कि नहीं पड़ता? क्या उससे नाराजगी है संतों में? नहीं, इसमें संतों की तो कोई नाराजगी नहीं है, क्योंकि संत धर्म संसद तो हमेशा हुई है। हर कुंभ में, हर माघ मेले में धर्म संसद होती है। और जो परम धर्म संसद है, इसका कोई अर्थ नहीं है परम धर्म संसद के, क्योंकि राम जन्मभूमि या अयोध्या हमारी आस्था का केंद्र है, हमारे भगवान का जन्म स्थल है। उसमें कोई भी जाए, कोई भी आए, किसी को रोक नहीं है। जहाँ इसको राजनीति से जोड़ना, ये तो राजनीति और धर्मनीति एक दूसरे के पहलू हैं, सिक्के के दो पहलू की बात है। बिना धर्मनीति के राजनीति नहीं और राजनीति के बिना धर्मनीति नहीं। ये चूँकि कुंभ के तीसरा स्नान के बाद जितने भी अखाड़े हैं अब उनका स्नान पूर्ण हो गया है और वो विदाई की स्थिति में है। और प्रारंभ भी करने अमित शाह जी आए थे, तो विदाई भी देने अगर अमित शाह आ रहे हैं तो ये मतलब तो यही हुआ ना, जब आप ये कह देते हैं कि धर्म नीति के बिना राजनीति नहीं और राजनीति के बिना धर्म नीति नहीं, तो सीधे तौर पर धर्म नीति राजनीति को आशीर्वाद देने वाली आप लगता है 2019 के लिए आशीर्वाद उन्हीं को दे रहे हैं आप? बिल्कुल, और देना भी चाहिए, क्योंकि इस समय जो केंद्र सरकार ने कदम उठाया है, जो अधिगृहित जमीन का वो पुनः वापस लेकर के और राम जन्मभूमि के मार्ग को प्रशस्त करने का उन्होंने बीड़ा लिया है, ये एक बहुत ही अच्छा कदम है उनका। इसके लिए अखिल भारतीय निर्मोही यानी अखाड़ा उनका साथ दे रही है और साथ देगी। अगर राम जन्मभूमि बनता है तो ये तो पूरा हिंदू समाज का गौरव होगा। ठीक है, एक कमेंट यहाँ से, फिर उसके बाद मैं स्टूडियो जाऊंगा। क्यों ना इसे सियासी कुंभ कहा जाए, क्यों ना इसे सियासी क्रांति कहा जाए? जैसे ये कह रहे हैं कि पहले भी आए थे आशीर्वाद लेने, अंत में जब आपको मालूम है कि 3 शाही स्नान खत्म हो चुके हैं फिर भी आ रहे हैं, बार बार ये आना, संतों के बीच बैठना, ये तो कम से कम बीजेपी जताना चाहती है कि संत कम से कम उससे रूठे ना। देखिए, ये धार्मिक कार्यक्रम है और इसको सियासी नहीं कहना चाहिए, लेकिन एक ये संयोग है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी भारतीय संस्कृति में, अपने हिंदू धर्म में विश्वास करते हैं, ईश्वर में विश्वास करते हैं, पूजा उपासना करते हैं और खुलकर इस बात को कहते हैं, छुपाते नहीं हैं। हम अपने धर्म का सम्मान करते हैं और मेरे लिए गौरव की बात है कि हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज दूसरी बार प्रयाग आ रहे हैं और यहाँ पर साधु संतों का आशीर्वाद लेंगे। हम तो कोई भी काम करते हैं तो ईश्वर का नाम लेते हैं, अपने गुरुजनों का, अपने साधु संतों का आशीर्वाद लेकर ही काम करते हैं। तो अगर 2019 का चुनाव है और उसमें अगर वो आ रहे हैं और अगर उनको महाराज लोगों का आशीर्वाद मिलता है और सफलता प्राप्त करता है तो ये हम लोगों के लिए सोने पे सुहागा वाली बात है। ठीक है। डॉक्टर अजीज खान, यहाँ पर अगर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि आप इसे सियासी नजरिए से देखिए या फिर किस नजरिए से, हम तो धार्मिक काम करने आ रहे हैं और कम से कम जो कर रहे हैं वो खुले में तो कर रहे हैं, पहले भी आए बाद में भी आए, और अगर इससे अगर राजनीति में संतों का आशीर्वाद मिल जाता है तो उसमें गुरेज क्या? डॉक्टर अजीज खान। देखिए सचिन जी, बहुत अच्छी बात है और संतों का आशीर्वाद मिलना चाहिए और लोगों को जाना भी चाहिए, कोई बुराई नहीं है। लेकिन जब वही चीज एक दिखावापन में कन्वर्ट हो जाए, अभी हमारे यहां माननीय योगी जी वहां पर गए थे आस्था की डुबकी लगाने, मैं आपको बताना चाहूंगा कि वहां आस्था की डुबकी कम लग रही थी, वो पिकनिक मनाने की स्थिति ज्यादा लग रही थी। मैं देख पा रहा हूं जिस तरीके से बीजेपी आज कुंभ को पूरी तरह से एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म की तरह इस्तेमाल कर रही है, 2019 के चुनाव के लिए पूरी तरह से इस्तेमाल कर रही है। क्या कुंभ ये पहली बार बीजेपी करा रही है? क्या पहली बार कुंभ हो रहा है?
कुंभ तो सदियों से चला आया है, ये धार्मिक परंपरा है। जिस तरीके से उसकी मार्केटिंग और ब्रांडिंग की जा रही है बीजेपी के द्वारा, क्योंकि उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा है, क्योंकि जिस तरीके से उसने देश की जनता को छला है, देश के बेरोजगारों को, नवयुवकों को, किसानों को छला है, उसके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा हुआ है, विकल्प नहीं बचा हुआ है। वो कहीं ना कहीं अपना जो नैया, जो डूबती हुई नैया है, वो कुंभ से पार करना चाहती है। क्योंकि आप देखिए जिस तरीके से कुंभ को पूरी तरह से राजनीतिक अड्डा बना लिया है। मैं बताना चाहता हूं कि आज कुंभ में बहुत सारी दिक्कतें हैं। आप देखिए कि सुविधाओं के नाम पर, सचिन जी आप एक लंबे वक्त से वहां पे हम देख रहे हैं, वहां पर कवरेज कर रहे हैं, आप खुद इस बात को एहसास कर रहे होंगे कि कुंभ में कितनी बड़ी दिक्कतें हैं। उन दिक्कतों पे नहीं जा रहे, उसका राजनीतिकरण करने का एक बड़ा प्रयास। मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि बीजेपी के पास दो ही रास्ता है, या तो वो ईवीएम में छेड़छाड़ करे आज 2019 पे पहुंचने के लिए, या पूरे देश में नफरत का माहौल पैदा करे। अगर ये दोनों नहीं कर पाती है तो उसे ये पता चल गया है कि अब देश में धार्मिक उन्माद पैदा करके इस देश को दो भागों में बांट करके चुनाव जीता जा सकता है। आप पहले सुनिश्चित कर लेना चाहते हैं, चित्र मेरी पट्टी मेरी। एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि अगर जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, दूसरी तरफ फिर आपको लग रहा है कि यहां मिर्ची भी लग रही है कि राजीव जेटली कि जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, कोई राजनीतिक विकल्प नहीं है इसलिए जा रहे हैं। या तो आप एक तरफ हो सकते हैं या दूसरी तरफ हो सकते हैं। और दूसरी बड़ी बात ये, जब यहां पर आप ये कह रहे हैं कि वो जा रहे हैं, यहां पर योजनाएं फेल हो चुकी हैं, फिर आपको ईवीएम का डर जनता को क्यों बार बार दिखाना पड़ा, राजीव जेटली? देखिए, पहली बात है खान साहब, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि ये एक आध्यात्मिक विजिट है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां पर अध्यात्म के रूप में संगम स्नान के लिए जा रहे हैं। हर किसी का अपना अपना अध्यात्म है, हर किसी की अपनी अपनी आस्था है। हो सकता है आपकी पार्टी भी अपनी एक आस्था रखती है, जैसा माननीय आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी आस्था कहीं और हो सकती है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की आस्था, जिसे आप दिखावा कहते हैं, वो दिखावा नहीं है, वो उनकी आस्था का रूप है, उनका आध्यात्मिक रूप है। वो जहां पर जो अपनी आस्था प्रकट करता है, कुंभ में अगर हम प्रकट करते हैं तो हम कुंभ में जाएंगे, आप कहीं और प्रकट करते हैं तो आप वहां जाएंगे। हो सकता है आपकी राजनीतिक पार्टी की आस्था भी वहीं हो जहां पर आपकी आस्था। तो हर किसी को अपने नजरिए से मत देखिए। दूसरी बात, यहाँ पर तो पहली बार आप देखिए, पीछे भी अब जो रैली निकलती हैं, बस के ऊपर निकले, ट्रक के ऊपर निकले, आपको तारों के नीचे से नहीं निकलना पड़ता, हाथ उठा करके नहीं निकलना पड़ता, सीधे खड़े होकर, चाहे आप 6 फुट के हों, सीधे खड़े होकर अपनी रैली निकाल सकते हैं। वो माहौल बदल चुका है, वो इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। वो किसान जिनको आप पीछे बर्बादी की डगर पर छोड़ के गए थे, उनको अगर मुआवजा भी किसी ने दिया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आकर के दिया। तो मुझे लगता है ये एक बहुत ही अलग सा उद्देश्य है, और ये उद्देश्य बिल्कुल पूरी तरह से निजी है। इसको राजनीतिक रूप नहीं देना चाहिए। राजनीतिक रूप देने के लिए बहुत सारे लोग रिलीजियस टूरिज्म पर निकलते हैं। इस सवाल से तो कैसे बचा जा सकता है? देखिए, यही चीज है ना, यही कुंभ है। जैसे यहाँ पर महंत जी ने कहा कि यहाँ पर धर्म नीति के साथ ही राजनीति चलती है, और इस कारण से संत भी धर्म नीति के साथ राजनीति को जोड़ता है। हालांकि फिलहाल जरूर ही आपके साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ये तो आप भी मानेंगे ना सर कि यहीं से आपने आह्वान किया कि देखिए हमने सुप्रीम कोर्ट में मामला है, गैर विवादित जमीन के लिए डाल दी है वहां पर याचिका, लेकिन फिर भी जो परम धर्म संसद हुई थी, स्वरूपानंद सरस्वती और उनके साथ के बाकी संत, वो ये कहते रहे कि नहीं देखिए हम तो अयोध्या जाएंगे, हमें यहाँ सरकार की मंशा साफ नहीं आती। ये सवाल तो कहीं ना कहीं है ना जो आपके लिए चिंता का विषय बन सकता है। नहीं, मैं आप ये देखिए, बहुत बार एक राजनीतिक पार्टी जैसे भारतीय जनता पार्टी कहते हैं, और पूरा संत समाज जिनकी हम पूजा करते हैं, जो आपके साथ बैठा है, और मुझमें ये मालूम है कि अगर किसी के ऊपर विश्वास है, कहीं से ये उम्मीद जगती है कि वहाँ भव्य मंदिर का निर्माण होगा, तो एक ही तो राजनीतिक पार्टी है। हमारे अलावा कोई ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो ये कह सकती है कि हम वहाँ भव्य मंदिर का निर्माण करवाएंगे? एक विचारधारा होती है। सर, मैं वही तो कह रहा हूं ना, क्या उसी चीज का फायदा उठाया जा रहा है? अगर ये कहा जाता है कि हमारे अलावा कोई राजनीतिक पार्टी है जो इस चीज का निपटारा कर सकती है, या हमारे अलावा कोई ऐसा दल है जो कि मंदिर बना सकता है, तो क्या मैं ये मानूं कि संत समाज को अगर वो ये आश्वासन दे देते हैं, आप भी सिर्फ एक आश्वासन भर से संतुष्ट हो जाते हैं, या फिर सिर्फ इतने भर से जो है टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाता है? देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं सचिन जी कि राम मंदिर बीजेपी की गवर्नमेंट में ही बनेगा, और किसी की गवर्नमेंट में राम मंदिर नहीं बन सकता। आश्वासन से बनेगा बस? देखिए, आश्वासन नहीं है, प्रक्रियाएं होती हैं देश की। ऐसा है, इतना बड़ा देश है, 125 करोड़ की जनता है। आप 70 साल में जो आज आश्वासन के लिए हमको बोल रहे हैं, वो 70 साल में क्यों नहीं बना पाए? आज 5 साल में किसी व्यक्ति को मंदिर बनाने के लिए बोल रहे हो। हमारी डेट पे डेट तो लग रही है, कानूनी प्रक्रिया है, उसके आधार पर ही मंदिर बनेगा। आशुतोष मिश्रा, ये विश्वास है। मैं पूछ लेता हूं जो सवाल आप पूछ रहे हैं। आशुतोष मिश्रा,
70 साल का यहाँ पर संत दुहाई देता है कि हमने तो 70 साल इंतजार किया ना, हम कम से कम भारतीय जनता पार्टी को अगर हमने 5 साल दिए हैं तो हम 5 साल और देने को तैयार है, या फिर हम इस आश्वासन को मानने को तैयार हैं। वो ये कह रहे हैं 70 साल में तो आपने सिर्फ बात की, या फिर मैंने मानूं कि आप ये डिस्कोर्स चेंज करेंगे जब या 20 या 21 तारीख को यहां पर प्रियंका गांधी अगर मौजूद होंगी, जब आएंगी प्रभारी महासचिव के तौर पर, तो उनका भी स्टैंड स्पष्ट होगा। देखिए, जहां तक जो है गैर भाजपा पार्टियों का स्टैंड है वो तो बड़ा स्पष्ट है कि जो है जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा वो होगा, और ये बात तो योगी आदित्यनाथ और सुब्रमण्यम स्वामी ने भी जो है इसको जो है सचिन, मेरी आवाज जा रही है आप तक? सचिन देखिए, ये जो गैर भाजपा पार्टियों का स्टैंड जो है, नई चीज और है, यहां पर आएंगे, आपने कहा शुरुआत में आए अमित शाह, फिर उसके बाद अंत में आए, यहां पर अगर प्रियंका गांधी आएंगी तो अगर वो खुले तौर पर कोई स्टैंड लेती हैं, आपको लगता है संतों का स्टैंड उससे बदल सकता है? देखिए, ऐसा है कि ये है हमारा धार्मिक कुंभ, और इस धार्मिक कुंभ में 125 करोड़ जनता में कोई भी आए कोई भी जाए, ये तो हमारी आस्था का विषय है, परंतु स्टैंड भी बदलना तो अपनी आस्था का विषय होता है, क्योंकि ये सब लोग जानते हैं कि अगर कोई इस राम मंदिर को बना सकता है तो उसमें बीजेपी ही बना सकती है, क्योंकि बीजेपी ने ही जो कदम उठाए। लेकिन बीजेपी ने तो सुप्रीम कोर्ट की बात करी दी ना, रखी दी ना, लेकिन हुआ तो उससे कुछ नहीं। ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट की बात रखी तो अभी तक तो किसी ने रखा ही नहीं था, कम से कम उन्होंने एक कदम तो आगे बढ़ाया, सुप्रीम कोर्ट में बात रखी और अधिग्रहित जमीन को मांगा। अधिग्रहित जमीन यानी जिसमें 42 एकड़ जमीन रामलला की है, शेष जितनी भी जमीन है वो हिंदू पार्ट्स की है, और जो जिसकी गवर्नमेंट ने मुआवजा दे चुकी है। इस तरह से लगभग 72 एकड़ जमीन जो है ये जो अधिग्रहित है सरकार के बीच में आने वाली है, तो वो 72 एकड़ जमीन अगर रामलला की आती है, ठीक है, तो उस वक्त मेरा फोन थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था, क्योंकि हो सकता है मेरा सवाल वहां तक ना पहुंचा हो। आशुतोष मिश्रा, आप मुझे सुन पा रहे हैं तो अब अपना जवाब पूरा कीजिए। जी, तो सचिन, जैसे हम कह रहे थे कि जो है ये जो गैर भाजपा पार्टियों का स्टैंड है वो शुरू से स्पष्ट है, और योगी आदित्यनाथ और सुब्रमण्यम स्वामी ने भी उसको अप्रिशिएट किया है कि सुप्रीम कोर्ट की जो आज्ञा होगी वो जो है उसका पालन किया जाएगा और राम मंदिर वहीं पे बनेगा। तो ये तो किसी पार्टी ने कहा नहीं कि वहां पे राम मंदिर बनेगा नहीं, और यही स्टैंड जो है अब भाजपा ले रही है, बहाना ये बना रही है कोर्ट का। तो ये जब वोट मांगे थे राम मंदिर के नाम पे, तब तो कहा नहीं था कि भाई हम सुप्रीम कोर्ट होगा, तब तो कहा था कि या तो आप हमारी सरकार यूपी और सेंटर दोनों में बनवा दीजिए, हम बना देंगे। तो अब क्या हुआ है कि जनता तो ये बात समझ गई है कि जो है ये राम मंदिर नहीं बनवाने वाले हैं, इसीलिए वीएचपी और जो है आरएसएस भी जो है, अगर आपको याद हो तो इसी कुंभ में कहा था, इसी कुंभ में आरएसएस और वीएचपी के प्रवक्ताओं ने कहा था कि अगर कांग्रेस के उनको एडमिशन देना अलाउ कर दे आरएसएस के लोगों को, और तो आरएसएस वाले उनको सपोर्ट करेंगे। किस तारीख को जब ये सवाल पूछा जाएगा, जब आएंगे यहाँ पर कुंभ में? इसका जवाब तो हर बार यही दिया जाता है, क्या लिख के दिया हुआ है, ये नरसिम्हा राव सरकार ने एफिडेविट दे रखा है, इसमें जो बात अमित शाह कह रहे हैं वो बात तो लिखित दी हुई है, उसमें ये नई बात क्या कह रहे हैं? ये तो अपने स्टैंड से पीछे हट रहे हैं, और क्योंकि इनसे जनता नाराज है तो ये कोशिश कर रहे हैं कि साधु संत को जो है समझा के और जनता को फिर से एक बार गुमराह कर सकें कि साहब राम मंदिर हम बनाएंगे और डेट नहीं बताएंगे। ये प्योर राजनीतिकरण है, और इसी में अगर आप देखें तो जो अखिलेश यादव को इसीलिए जो है कुंभ में नहीं आने दिया, और इसीलिए हर चीज बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, अर्ध कुंभ को हर बार कुंभ कह रहे हैं। हम ये कहते हैं क्रांति, जो कि कुंभ क्रांति से जुड़ी हुई है, जिस पर चर्चा हम ये कर रहे हैं। कुछ ही देर में अमित शाह यहाँ पर पहुंचेंगे, योगी आदित्यनाथ तो लगभग शायद ये 5वीं से 6ठी बार ऐसा होगा कि जब यहाँ पर पहुंच रहे हैं, और उनकी देखरेख में ही ये इस कुंभ का आयोजन हुआ है, जो कि अब तक की रिकॉर्ड संख्या को छूता हुआ हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे 20 से 22 करोड़ कहा जा रहा है कि ये आधिकारिक संख्या बन सकती है। खैर, वो एक अलग इशू, लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे। निवृत्ति मोहन हमारे साथ है, निवृत्ति संगम पर मौजूद है, जहाँ पर अमित शाह ने स्नान करना है। निवृत्ति, क्या डिटेल है और वहां से क्या कार्यक्रम रहेगा? जी बिल्कुल, जो प्रोग्राम आज का रहने वाला है सचिन, उसके मुताबिक करीब 11 बजे का समय होगा जब अमित शाह लैंड करेंगे एयरपोर्ट पे, और एयरपोर्ट पे उनके स्वागत के लिए ऑलरेडी जो चीफ मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, वो वहां पर मौजूद रहेंगे, और फिर एयरपोर्ट से निकलेंगे हेलीकॉप्टर के जरिए
यहाँ पर कुंभ क्षेत्र में जो हेलीपैड है वहां पर आएंगे और 11:45 का समय रखा गया है जब उन्हें कुंभ के संगम क्षेत्र में जाकर वहां स्नान करना है। तो 11:45 का स्नान का पीरियड रखा गया है, जिसके बाद यहां से वो निकलेंगे और अक्षयवट पर जाएंगे, सरस्वती कूप पर जाएंगे और हनुमान जी का जो मंदिर है, यहाँ पर बड़े हनुमान, लेटे हनुमान जी का एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, वहां पर जाकर पूजा अर्चना करने का उनका कार्यक्रम है। जिसके बाद स्वामी अवधेशानंद गिरि जी के आश्रम में जाएंगे। वापस चर्चा में लौटता हूं और ब्रेक से पहले सवरिया बाबा, जिसका जिक्र डॉक्टर अजीज खान समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कर रहे थे, वो ये कह रहे थे कम से कम उनकी इस बात से क्या इत्तेफाक रखेंगे, पहले योगी सरकार का आना, योगी का आना, ठीक है वो मुख्यमंत्री कुंभ करवा रहे लेकिन आना बनता है, पूरी कैबिनेट को लेकर के आना, फिर यहीं से कहीं डिसीजन देना, अमित शाह दूसरी बार आ रहे हैं, कहीं ना कहीं तो कोशिश हुई है क्योंकि ये 2019 का कुंभ है, यहाँ से सियासी बेनिफिट लेने की, यहाँ से सियासी कुंभ तो बनाया बीजेपी ने। देखिए, मैं तो अजीत जी से पूछ रहा हूँ कि उनको इतना जलन क्यों हो रही है। आपके जो आका हैं मुलायम सिंह जी, वो कहते हैं कि मुसलमानों के लिए जीता हूँ, मुसलमानों के लिए मरता हूँ। तो फिर अगर बीजेपी हिंदुओं के लिए करती है और मरती है तो आपको उसमें प्रॉब्लम क्या है। दूसरी बात एक और है, अमित जी हमारे हैं, हम अमित जी के हैं, आपको इतना पश्चाताप करने की जरूरत नहीं, इतना चिंतित होने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात एक और है, तो अखिलेश यादव भी थे यहाँ पे, वो भी लेटे हुए हनुमान के दर्शन करने गए थे, स्नान तो उन्होंने भी किया था। देखिए, अखिलेश जी आए, मुलायम जी आए, हमको उससे कोई परवाह नहीं है, पहली बात तो। दूसरी बात एक और मैं स्पष्ट कर दूं 2019 के लिए कि आप लोग इतना चिंतित ना हो, दोबारा से बीजेपी की गवर्नमेंट आ रही है, साधु समाज पुरजोर के साथ उनके साथ में है। और जो साधु धर्म संसद का आपने अभी धर्म संसद का एक विषय रखा था, मैं आपको क्लियर कर दूं, ऐसा कोई धर्म संसद हमारे साधु समाज में नहीं किया गया। कुछ लोग कांग्रेस के खरीदे हुए लोग हैं जिन्होंने ये धर्म संसद की है, वो फ्लॉप होने जा रही है। 21 तारीख को सचिन जी आप भी रहेंगे, हम भी रहेंगे और मैं आपको स्पष्ट कर दूं, पूरा वैष्णव साधु समाज अपितु सेव्य साधु समाज बीजेपी के साथ में। मैं इसका जवाब ले लेता हूं, ठीक है। डॉक्टर अजीज खान और उसके बाद आशुतोष मिश्र, ठीक है, मैं इसका जवाब लेता हूं। डॉक्टर अजीज खान। देखिए सचिन भाई, दो बातें मुझे कहनी है यहां पे, बड़ा अहम है। देखिए, अभी जो बाबा जी जिस तरीके से बात कर रहे थे, मैं उस पर कोई खंडन नहीं करना चाह रहा था, मैं सिर्फ बीजेपी को यह बताना चाह रहा था कि आखिर वो जो हिंदुत्व की ठेकेदार बनी बैठी है, वो भी वही बात कह रही कि साहब कोर्ट के फैसले को हम मानेंगे। इतना बड़ा ठेका मंदिर का ले रखा था, आज करोड़ों हिंदू भाइयों के भावनाओं से खिलवाड़ किया गया, साधु महात्माओं के भावनाओं से खिलवाड़ किया गया। दुख इस बात का है, हकीकत यह है कि जब यही करना था, कोर्ट के फैसले की बात करनी थी, तो फिर उसको इतना बड़े बड़े वायदे और दावे नहीं करने चाहिए थे। पहली बात सचिन भाई। दूसरी बात, आज खिलवाड़ किया गया, महाकुंभ बना करके किया गया, सचिन भाई मान लेता हूं। नहीं, मेरा कहने का मतलब यह नहीं, ठीक है सर, इस पॉइंट पे काउंटर ये है कि लेकिन फिर भी आपको क्यों लग रहा है, फिर भी क्यों यहाँ पर संत जो है, अखिलेश भी आए, समाजवादी पार्टी भी, विष्णु मंदिर तमाम बातें कर रही, फिर भी क्यों वो नहीं कन्विंस हो पा रहा है कि हाँ वो काम जो कि अधूरा रह गया, चलिए एक पार्टी के एजेंडे में, मैनिफेस्टो में रह करके नहीं कर पाया, आप लोग कर देंगे, आप और दूसरी कांग्रेस, क्यों फिर यकीन नहीं हो पा रहा? सर मैं उसी पे निवेदन कर रहा था, मुझे मौका दे दे सचिन भाई। आज जिस तरीके से अर्धकुंभ को महाकुंभ बनाया गया, रैली पूरी तरह से बोर्ड बैनर लगा करके उस प्लेटफॉर्म को, अर्धकुंभ को जिस तरीके से राजनीतिकरण किया जा रहा है, राजनीतिक प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है, दुख इस बात का है। हमने भी कुंभ कराया और महाकुंभ कराया, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने उसको पूरी तरह से सम्मानित किया, देश दुनिया में सराहा गया, संतों ने सम्मानित किया। मैं जानना यह चाह रहा हूं कि जो एक कहीं ना कहीं आस्था का केंद्र है, उस आस्था के केंद्र को राजनीतिकरण किया जा रहा है। हम साधु महात्माओं से जानना चाहते हैं अगर ये कि बीजेपी कब तक धोखा देगी और ये कब तक धोखा खाते रहेंगे। सर वहां पे जाने में कोई बुराई नहीं सचिन जी, जाना चाहिए, लेकिन इस तरीके से राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए, भावनाओं से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। आज तो बीजेपी पूरी तरह से भावनाओं से खिलवाड़ कर रही है, भावनाओं से खिलवाड़ दुनिया को देख रही है, सचिन को देख रही है। सचिन, इसमें जो है दो बड़ी ही इंटरेस्टिंग बातें हैं कि कुंभ में जो है आदमी जाता है पूजा पाठ और मन की शांति के लिए। तो जब अमित शाह आएंगे और वो सुनेंगे कि साधु समाज उनके साथ है
तो उनको थोड़ी मन की शांति मिलेगी ऑब्वियसली, क्योंकि जनता तो उनसे नाराज है। जनता के तो उन्होंने वो 3 शूल गाड़ दिए हैं, बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार। ये शूल जनता की पीठ पे गड़े हुए हैं और इसी वजह से शायद जो है योगी आदित्यनाथ गोरखपुर की जो है सीट हार गए। अगर मेरे साथ यहाँ पर संत मौजूद है, निर्मोही अखाड़ा की जहां तक बात करें, ठीक है, फिर उसके बाद राजीव जेटली ले लेते हैं ना सर। प्रयागराज की जनता मौजूद है, देखिए एक सेकंड, एक कमेंट दीजिए। यहाँ पर हमारे साथ जो है कांग्रेस सपोर्टर मौजूद है, समाजवादी पार्टी के भी प्रवक्ता मौजूद है। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर कुंभ से सियासी फायदा लेने की कोशिश इस कारण से बार बार आया जा रहा है। हो सकता है संत समाज जो है साथ हो, लेकिन जनता साथ नहीं है, क्योंकि जॉब्स नहीं मिली, बेरोजगारी है, बाकी चीजें। बताइए। कुछ नहीं, जनता के साथ साथ संत समाज भी हम लोग के सम्मिलित है। जो भाजपा सरकार ने, जो योगी सरकार ने, जो मोदी सरकार ने इस दिव्य कुंभ को, अद्भुत कुंभ को, प्रयाग की धरती को आज विश्व के कोने कोने में इसका नाम पहुंचाए, इसके लिए मैं माननीय मोदी जी को, माननीय योगी जी को और संत महाराज लोगों को लेकिन वो तो कह रहे हैं कि यहाँ पर कुंभ तो हर बार होता है। पिछली बार भी कुंभ करवाया, अखिलेश यादव ने कुंभ कराया, लेकिन इस बार तो अर्ध कुंभ को कुंभ बना दिया क्योंकि सियासी फायदा लेना था। इसी को सर ऐसा कुछ नहीं है, इन्होंने अपनी राम भक्ति दिखाई है। हम लोग कुंभ को अर्ध कुंभ और कुंभ ये तो आप लोगों ने बांटा है। ये कुंभ की व्यवस्था तो सरकार ने इतनी अच्छी की है कि उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। जय श्री राम। आपको लगता है लोगों में नाराजगी की बात कह रहे कि लोगों के पास जॉब्स नहीं है, लोग बेरोजगार हैं, लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है और इस कारण से इन सब चीजों से फायदा लेने की कोशिश की जा रही है? क्या ऐसा हो रहा? सब कुछ मिल रहा है, योगी सरकार में सब कुछ मिल रहा है। योगी सरकार में सब कुछ नहीं हो रहा है, किसी भी प्रकार का आम आदमी की भावनाओं से खिलवाड़ नहीं हो रहा है, भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, आम आदमी के साथ न्याय हो रहा है, किसी भी खिलवाड़ नहीं किया जा रहा है। आप चाहते हैं सारे यादव को उसको नौकरी देके आप वोट लेना चाहते हैं। मोदी नहीं है, मोदी सबके साथ समान अधिकार रखती है। ठीक है, आज सीधा सा एक ही बात है। आज वो लोग ये कह रहे हैं कि साधु समाज साथ है, पब्लिक साथ में नहीं है और पब्लिक निर्णय करेगी। तो मैं ये इनसे कहना चाहता हूं कि योगी 6 बार आ रहे हैं और अमित शाह 10 बार आ रहे हैं, तो आपको जलन क्यों हो रही है? क्योंकि आपको पता है जिधर साधु जाएगा उधर उसका भक्त जाएगा। यहाँ पर पॉलिटिक्स से ये क्या इनसिक्योरिटी है? जैसा कि संत समाज कह रहे हैं कि जहाँ साधु जाएगा वहां उसका भक्त जाएगा और साधुओं के साथ जो फॉलोइंग है वो यहाँ पर करोड़ों तक है। इस कारण से जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज है वो इनसिक्योर हो रही है। 30 सेकंड आशुतोष मिश्र मैं आपको दूंगा, उसके बाद राजीव जेटली। नहीं देखिए, इसमें तो सारे साधु भी जो है साथ नहीं है। आपने खुद ही बताया कि 21 तारीख को जयेंद्र सरस्वती जी जो है अलग हो रहे हैं, सारे साधु भी साथ नहीं है। यहाँ पे क्या हुआ है कि वीएचपी, राम न्यास और निर्मोही अखाड़ा को एक लॉलीपॉप पकड़ा दिया है कि जो राम मंदिर बनाने के लिए जमीन ली गई थी सरकार द्वारा वो आपको वापस दे दी जाएगी, क्योंकि ये भाजपा सरकार जानती है कि 2019 में ये आएंगे नहीं, तो ये आगे राम मंदिर बनने में और रोड़ा अटके और फिर वो जो है जमीन को लेना पड़े, ये दिक्कत पैदा करने की कोशिश कर रही है। और ये आरएसएस और वीएचपी ने बहुत साफ कर दिया है कि जो है कांग्रेस अगर जो है राम मंदिर बनाएगी और उन्होंने उसका समर्थन देने की बात कर दी है कि हम समर्थन देंगे, आपके यही प्रयागराज से कहा था। और अमित शाह की जहां तक बात है, अगर आपको याद हो तो इन पे जो है कई बार ये भी कहा गया कि ये जैन है, तो इनका बार बार जाके हिंदू जगहों पे पूजा पाठ करना, ये भी दिखाना है कि भाई ये हिंदू है। ये उन पे ये आरोप लगा था, ये भी उसी का हिस्सा है, दिखाना बार बार। राहुल गांधी के उस बयान का जिक्र कर रहे हैं जिसमें वो कहते हैं मंदिर के ऊपर गैर विवादित जमीन के ऊपर जब याचिका दायर की तो वो कहते हैं नो सॉरी थैंक यू, या फिर कौन से ऑफिशियल आप डॉक्यूमेंट या फिर कहीं की बयान की बात कर रहे हैं? राजीव जेटली। देखिए, सबसे पहली बात यह कि मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे और फैसला आने के बाद वो रास्ता निकालेंगे कि वहां भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए। कोई भी राजनीतिक पार्टी ये बात नहीं कह रही, आपने खुद कोट किया। राहुल गांधी तो रिएक्ट ही नहीं करना चाहते और कह रहे हैं, चाहे मुलायम सिंह यादव जी की बात कीजिए, इन्होंने कहा कि मैं भव्य मस्जिद का निर्माण करवाऊंगा। वहीं कांग्रेस कहती है जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा उसके हिसाब से हम चलेंगे, लेकिन उस पर भी राहुल गांधी रिएक्ट नहीं करना चाहते हैं। एक ही राजनीतिक पार्टी है जो स्पष्ट तौर पर कह रही है कि पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने दीजिए, लेकिन मंदिर का निर्माण तो वहीं होगा और वो संवैधानिक और कानूनी दायरे के बीच में होगा। रही दूसरी बात, अभी अजीज खान साहब कह रहे हैं कि अगर कुंभ महाकुंभ का रूप ले लेता है तो इससे लोगों की भावनाएं आहत होती हैं। अब मुलायम जी की, अखिलेश जी की भावनाएं महाकुंभ होने से क्यों आहत होती हैं, खान साहब की भावनाएं महाकुंभ होने से क्यों आहत होती हैं, इसका जवाब तो इनको देना चाहिए। अगर हिंदू समाज पूरे विश्व से आकर वहां पर स्नान कर रहा है, संगम स्नान कर रहा है, वहां पर इस
अच्छे अरेंजमेंट को पूरी दुनिया में पहुंचा रहे हैं, तो इसमें भी इनकी भावनाएं आहत होती है। हम केवल इतना कहना चाहते हैं, अध्यात्म को राजनीति के साथ जोड़कर लेकिन एक बात तो है राजीव जेटली, अगर इसे गैर राजनीतिक नजर से, चश्मे से अगर देखा जाए, लोग कम से कम यहाँ पे ये तो कह रहे हैं कि ऐसा तो पहली बार नहीं है कुंभ अब हुआ या कुंभ पहले नहीं होता। ऐसा पहली बार भी नहीं है कि ये लोग आए हैं, पहले नहीं आते, पहले भी करोड़ों की संख्या में लोग आए हैं। लेकिन ये कह रहे हैं कि देश की राजनीति में बदलाव तो हुआ है, और ये बदलाव इसलिए है कि अब से पहले, चुनावों से पहले, कहां हिंदू वोट बैंक जिसका जिक्र भी नहीं होता था, या हिंदू फेस्टिवल या हिंदू किसी आयोजन का जिक्र भी नहीं होता था। कोशिश की जाती थी कि यहाँ पर माइनॉरिटी वोट बैंक किधर जा रहा है, दलित वोट बैंक कैसे साधा जाए, बाकी वोट बैंक कैसे साधा जाए। तो आज कम से कम एक अगर नेता आए या बाकी नेता आ रहे हैं, चर्चा तो हो रही है हिंदू वोट बैंक की, बात तो हो रही है, वो भले सिक्योरिटी की हो या अनसिक्योरिटी की हो।